वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग सिंचाई के जो साधन हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं। तो सिंचाई के साधन क्या क्या हो सकते हैं? तो आपने तमाम तरह के सिंचाई के साधन देखे होंगे, बहुत बोरवेल सुने होंगे, ट्यूबवेल वगैरह जो है वो सुने होंगे, हैंड पंप वगैरह जो है कि उसमें छोटी मात्रा में उससे सिंचाई वगैरह किया जा सकता है। लेकिन हम लोग जब बड़े पैमाने पर बात करते हैं कि सिंचाई का उत्तम व्यवस्था क्या माना जाए, तो सिंचाई का उत्तम व्यवस्था जो है नहर ही है। तो उससे संबंधित या नहर है, लेकिन हम लोग बाकी जो विभिन्न साधन हैं सिंचाई के उन पर चर्चा कर लेते हैं। लेकिन नहरों पर जो है कि एक्स्ट्रा अलग से क्लासेस लिए जाएंगे, क्योंकि नहर जो है भारत का एक जीवन रक्षक कहिए साधन प्रसाधन, या उसको रामबाण कह लीजिए, इससे कोई अतिशोक्ति नहीं होगा। लेकिन उसके अलावे भी हम लोग कुछ उसके साधन देखते हैं और उसका वितरण देखते हैं। वितरण इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, यानी कि भारत के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे वह साधन उपलब्ध है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि कुआं जो है कहाँ 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 है, या जो नहरें हैं साधन वो कहाँ कहाँ है, और वह किस प्रकार से किन किन क्षेत्रों को सिंचित कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज देखेंगे। जैसे आपका कुआं वगैरह हो गया, तालाब भी हो गया, ठीक ना, ये आपके साधन हो गए। तो हमने थोड़ी सी आसान बनाने के लिए अपने हम लोग इसको एक शॉर्ट तरीका से समझाने के लिए लिहाज से नोट्स तैयार किया है। आप इसको समझते चलेंगे, इसको आप अपना स्क्रीनशॉट वगैरह रखेंगे तो आपके लिए बेहतर ही होने वाला है। ठीक है, सिंचाई के साधन की हम लोग बात करते हैं, वितरण पहले बाद में देखेंगे कि कौन कौन कहाँ पे कहाँ है। तो देखेंगे कि सिंचाई के साधन में मेजर तौर पर नहर को रखा गया है। ठीक है, नहर है, आपका कुआं भी हो सकता है और आपका तालाब भी हो सकता है। ठीक है, तो जब नहर में देखेंगे तो नहर हमारे यहाँ दो तरह के होता है। ठीक है, दो तरह के नहर, एक होगा आपका बरसाती नहर और एक होगा आपका अस्थाई नहर। अस्थाई नहर किसको कहते हैं, बरसाती नहर कौन है? तो अस्थाई नहर जो है जिसमें सदैव जो है जल राशि विद्यमान हो, वो आपका अस्थाई है। ठीक है, और बरसाती नहर जो जब वर्षा के दिनों में जब बरसात का मौसम आता है उस समय ही उस नहर में पानी पहुंच पाता है, जल की उपलब्धता उस टाइम ही उस दौरान ही हो पाता है। तो उस तरह के नहर को हम लोग बरसाती नहर के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो अस्थाई नहर बरसाती नहर का हम लोग उदाहरण से समझिए कि जहाँ पे जो जो भी बात करें, हम लोग पूरे संदर्भ में बात कर रहे हैं, भारत के संदर्भ में, कि भारत के जो भी इलाके, वो इलाके जो आपके थोड़े से ऊंचे भूमि है, ठीक है, यानी कि मैदानों के अपेक्षा ठीक थोड़े से वो ऊंचे हैं, उन क्षेत्रों में जो आपका बरसाती जो है नहर देखने के लिए मिलेगा। और जो थोड़ा निचले इलाके होंगे, जो ढाल भूमि वाले इलाके होंगे, वहां आपको अस्थाई नहरें देखने के लिए मिलेगा। उसमें भी अब हम लोग आते हैं बिहार में। ठीक है, तो बिहार में आते हैं तो क्या पाते हैं कि बिहार का जो उत्तरी इलाका है, हम लोग बिहार को दो जोन में ऐसे बांट कर देखिए, एक उत्तर बांटिए और एक दक्षिण बांटते हैं। ठीक है, तो जो उत्तरी बिहार का जो भी नहर वगैरह है, ठीक है, उसमें तो जल राशि जो है देखने के लिए मिलेगा, हमेशा विद्यमान रहेगा। लेकिन जो वही नदियां जो है, क्योंकि नदियों से लिंकअप भी रहता है ना नहर, कि नहर का कोई अपना थोड़े वजूद है, वो जुड़ा हुआ रहता है, या तो बरसातों की पानी से नहर का काम चल रहा होता है, या बड़े बड़े नदियों से भी निकाले जाते हैं, समुन्द्र से भी नहर निकाले जाते हैं। ठीक ना, तो
जो बिहार की बात कर रहे थे हम, तो बिहार में जब देखेंगे तो जो दक्षिण वाली जो भी है, दक्षिण तरफ में जो भी वो नहर जो है आपका ज्यादातर बरसाती नहर मिलेगा, क्योंकि जल राशि जो है वो बरसात के मौसम में उसमें उपलब्ध हो पाता है। अब इसी प्रकार से अगर कुआं की बात करते हैं हम लोग, तो कुओं को हम लोग 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। एक कच्चा कुआं होता है और एक आपका पक्का कुआं होता है। तो कच्चा कुआं क्या है और पक्का कुआं क्या है भाई? तो कच्चा कुआं उस कुआं को कहेंगे, ठीक है, कच्चा कुआं हम लोग उस कुआं को कहेंगे, ये कच्चा कुआं वह कुआं है जो जो ऐसे ही सिंचाई के लिए एट अ टाइम जो है कि उसका निर्माण कर दिया गया, उसको पक्का नहीं बनाया गया, सिंचाई कर करके ना फिर उसको मतलब ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो ज्यादातर ना इस तरीके के कुआं जो है वो पहले पहले चलता था, ट्रेडिशन में था, लेकिन अब धीरे धीरे यह विलुप्त हो चुका है। इससे जो है कि सिंचाई वगैरह कर लिया जाता था और इसको ऐसे ही छोड़ देता था, यानी कि ऐसे जमीन को खोद करके ना पानी निकालना ना, वो कच्चा कुआं हो गया। और पक्का कुआं क्या हो गया? जब कुआं को हम लोग प्लास्टर वगैरह जो है ईंट और सीमेंट से जब जोड़ करके ना बनाते हैं, वो पक्का कुआं होता है जो बहुत दिनों तक चलता है। एक बार कुआं बन गया तो फिर वो बना ही रहता है, ठीक है। तो कच्चा कुआं जो है कि मतलब टेम्पररी हो जाता है। इसी प्रकार से नलकूप वगैरह है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखते चलेंगे, इन शॉर्ट साथ साथ रखते चलेंगे, ठीक है। जब आगे बढ़ते हैं तो क्या पाते हैं कि तालाब। अब तालाब भी भैया आपका दो तरीका से हो सकता है, ठीक है। तालाब भी आपका दो प्रकार के हो सकता है। एक आपका हो सकता है प्राकृतिक तालाब और एक होता है कृत्रिम तालाब। तो तालाब, प्राकृतिक तालाब क्या है और कृत्रिम तालाब क्या है? प्राकृतिक तालाब उन तालाबों को कहते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, ठीक है, जो जिसको हमने नहीं बनाया है। वह तालाब जो खुद ब खुद निर्मित हो गया हो, खुद ब खुद जब बन गया हो, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, तालाब नुमा स्ट्रक्चर, और उसमें जो है कि पानी जो है आकर के जमा हो जाता है, वो प्राकृतिक तालाब है, ठीक है। और कुछ हमारे देशों में या दुनिया के अन्य देशों में भी प्राकृतिक तालाब भी देखने के, सॉरी, कृत्रिम तालाब भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कृत्रिम तालाब जो है कि मनुष्यों द्वारा या मानवों द्वारा खुद उस तालाब का निर्माण कराया जाता है, ठीक है। और उस जब वो निर्माण कराता है तो अपने हिसाब से उसका यूज भी करता है, ठीक है। तो सरकार भी, गवर्नमेंट भी जो है ना, इस तरीके की स्कीमें जो है कि लाती हैं, तालाब बनाना हो, पोखर पोखर खनना हो, ठीक है। तो तालाब और पोखर जो है, ठीक ना, पोखर पोखर जो है आपका ये भी सिंचाई का साधन है। कुछ यही है कि सिंचाई का साधन कभी कभी छोटे पैमाने पर, कभी कभी बड़े पैमाने पर जरूरत पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा विशाल जनसंख्या को अगर सिंचाई के लिए, या एक बहुत बड़े क्षेत्र को सिंचाई के लिए हमको जल राशि अगर उपलब्ध कराना है, तो हम लोग हैंड पंप से तो चला करके उसको सिंचित नहीं कर सकते हैं। या पॉसिबल है? नहीं है। तो इसलिए जिसका जहाँ जितना जरूरत है उसका वहाँ उतना प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। एक बात भारत के बारे में बता देते हैं कि भारत में जो नहरों का जाल था, ठीक ना, यूपी में सर्वाधिक मात्रा में अभी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो नहर पर हम लोग ज्यादा करेंगे चर्चा, ठीक है। तो ये नहर है, ठीक है। तो ये नहर जो है आपका, ठीक है, ये नहर जो है सर्वाधिक जो है आपका यूपी है, पंजाब है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा यूपी, ठीक है। और पंजाब साइड जो है आपके नहर, पंजाब जो है यूपी, और पंजाब जो है आपका और यूपी साइड और पंजाब साइड जो है कि आपका ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। यूपी में उत्तम व्यवस्था है, ठीक ना। एक और बात बताते हैं, यूपी में उत्तम व्यवस्था होने के कारण गन्ना की खेती है, ठीक ना।
वो यूपी में उत्तम व्यवस्था होने के कारण गन्ना की खेती बेहतरीन होता है। गन्ना की खेती जो है यूपी में सर्वाधिक मात्रा में होता है। और इसके पीछे जानते हैं क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि यूपी में नहर फैल चुका है। ठीक है, बहुत सारा नहर है, छोटे से लेकर के मंझोले स्तर के, बड़े स्तर के। ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग एक दिन यूपी का सेशन रखेंगे और उसमें हम लोग विस्तार पूर्वक उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो गन्ना की खेती होती है, तो थोड़ा सा गन्ना के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए, गन्ना जो है मतलब अच्छा क्वालिटी का उस क्षेत्रों में होगा। ठीक है, उत्तम क्वालिटी का गन्ना उस क्षेत्र में होगा जिस क्षेत्र में जो जल है, ठीक है, जो पानी है, ठीक, या नदी है, नाला है, सॉरी, नदी, तालाब, झील, पोखर, इन सब इलाकों में अगर गन्ना की अगर कृषि की जाती है तो उसकी पैदावार बेहतरीन होगा। वो जो गन्ना का जो डंठल होता है, ठीक है, वो थोड़े बाकी अन्य गन्नों की अपेक्षा थोड़े मोटे होंगे। और मोटा होगा यानी कि गन्ना का मोटा होना ही उसका बेहतर क्वालिटी है। ठीक है, जो भी आप तो इसके पीछे का कारण क्या है कि जो भी ये जो झील है, पोखर है, नदी है या समंदर का किनारे है, उससे जब हवा हवा चलता है, ठीक है, जब हवा चलता है तो उनकी जल से टकरा करके, ठीक है, और वह मतलब गन्ने के जहाँ पे पैदावार खेती की जा रही है वह गन्ने के खेतों से होकर के वह ठंडी ठंडी हवा जो है कि शीतल जो हवा है वह गुजरता है और उसमें ना मतलब एक तरह से सिंचित कर देता है, यानी कि उसकी ह्यूमिडिटी जो है एक तरह से उसमें छोड़ देता है और वह हवा ऐसे ही मतलब अनवरत चलते रहता है। इस प्रकार से वह जल जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में ह्यूमिडिटी से यानी कि एक शीतल हवा के रूप में वहाँ पर जाता है। वो गन्ने से टकराता है क्या मतलब गन्ना पर वह एक तरह से समझिए कि वहाँ से जल को उठा करके उस गन्ने पर मतलब अमृत की तरह छोड़ देता है। और वही जो है कि छोड़े हुए जल जो है से गन्ना में मतलब मोटापन आता है, गन्ना जो है कि ज़्यादा ग्रोथ कर पाता है, रस भर जाता है। तो इससे जो आपका जो भी गुड़ वगैरह निकाले हैं वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में निकलेंगे। तो यही कारण है कि गन्ना की खेती जो है यूपी में ज़्यादा होता है। अगर शायद अगर यूपी में इतना नहर नहीं रहता, नहरों के जाल इतने नहीं रहते तो शायद गन्ना की पैदावार उतना वहाँ नहीं हो पाता। ठीक है, तो कुछ हमारे सिंचाई के साधन रहे हैं। ठीक है, अब इस पर देखना ये होगा कि जो इनका वितरण है, ठीक, तो नहर जो है कि अब नहर कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहर केवल यूपी में है। यूपी के अलावे अभी हमने जिक्र किया था कि यूपी के अलावे आपका अभी हमने क्या जिक्र किया था कि यूपी के अलावा यूपी है, पंजाब है और हरियाणा साइड में एक छूट रहा था, ये क्या है आपका हरियाणा में भी है, हरियाणा साइड में भी। यानी कि हम लोग अगर नंबर वाइज बात करें तो सर्वाधिक जो है कि यूपी, पंजाब, हरियाणा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह केवल 3 ही स्टेट में नहर है, नहर जो है इसके बाद भी है। ठीक है, यानी कि भारत के ऐसे स्पेशल कहना उचित नहीं है, भारत के विभिन्न भागों में यह मिलेगा आपको। बिहार में नहीं है क्या? ठीक है, बिहार में नहीं है, बंगाल में नहीं है, बंगाल में भी है, अब असली है। ठीक है, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, बंगाल। ठीक है, तो भारत के हम लोग विभिन्न भागों में है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में यूपी में है, पंजाब, हरियाणा। ये बात जो है कि ध्यान रखना है। और बाकी जो लोकलिटी रीजन में जब आएगी तो हम लोग उस पर बात करते चलेंगे। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों को केवल और केवल किस पर अध्ययन करना है? हम लोगों को नहरों पर अध्ययन करना है। और नहरों में भी बता दिया गया है
कि बरसाती और अस्थाई दोनों होता है। जो नहर बरसाती होंगे उसके बारे में बता दिया जाएगा, जो नहर अस्थाई होंगे उनके बारे में भी अपडेट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे जनरल बता ही दिया गया कि जहाँ पे वर्षा के दिनों में जल भर जाता है, ठीक है, वो बरसाती है, और जहाँ हमेशा सदैव विद्यमान रहता है वो अस्थाई है। तो अस्थाई जो भी नहरें हैं उनको बड़े बड़े नदियों से लिंकअप किया हुआ है, तभी वह जो है अस्थाई है। तो यानी कि उस नदी में जल राशि जो है कि पर्याप्त मात्रा में रह रहा है, इसलिए वो नहरों में भी रह रहा है। अगर नदियों में पानी नहीं रहेगा तो नहर में कहाँ से रहेगा, नहीं रह पाएगा। यानी कि जिसका लिंक जो है डायरेक्ट नदी से है, समुद्र वगैरह से है, ठीक ना, तो उसमें रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। जैसे अब बड़ा बड़ा समुद्र से एक आपने पढ़ रखा होगा स्वेज नहर, ठीक है, पढ़ा है स्वेज नहर, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर जो है कि क्या है, स्वेज नहर की जलराशि कहीं कम होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा समुद्र से वो अटैच है, तो उसकी जलराशि कम होने की बात तो है नहीं। तो हम लोग बारी बारी से अगले क्लासेस में इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल है, इसको थोड़ा सा बढ़ाने में भी मदद कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।